लेकिन हमें वो काम नहीं करना जिसके लिए परमेश्वर मना कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा पूरी हो। हाँ, अब यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम अगबुस है। वो भविष्यवक्ता आया यहूदिया से, उसने उसी का कटिबंध लिया पौलुस का और ऐसे करके बांध दिया और कहा यदि ये यरूशलेम जाएगा तो वहां पर लोग उसको ऐसे बांधेंगे। और जब वहां के लोगों ने और चेलों ने सुना तो पौलुस से विनती की कि वो ना जाए, लेकिन नहीं माना। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस बोल रहा है कि पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम रो रो के मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के ही लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये बात बिल्कुल सही है प्रियो कि हमें यीशु के लिए मरने को भी तैयार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि यीशु मसीह जो है या वो भविष्यवक्ता है जो यानी कि परमेश्वर जो है वो पौलुस को नहीं भेज रहे हैं। उसकी इच्छा नहीं है कि वो यरूशलेम को जाए, लेकिन वो प्रभु के अगेंस्ट बात कर रहा है कि मैं तो यीशु मसीह के लिए मरने को तैयार हूं। ठीक है, लेकिन वही मना कर रहा है कि यरूशलेम को मत जाओ। तो हमें वो काम तो करना है जो परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना जिसके लिए परमेश्वर मना कर रहा है। और आप जानते हैं जब पौलुस इस बात को नहीं माना तो प्रियो, जब मैंने आगे पढ़ा तो मैंने देखा कि पौलुस जैसे ही यरूशलेम में गया और प्रचार करने लगा उसी समय उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद जब मैंने प्रेरितों के अध्याय पूरे 28 पढ़ दिए, मैंने क्या देखा, वो कैदी बन के रहा। जिस तरह वो अगबुस भविष्यवक्ता ने कहा था कि इसी तरह से बांध कर रखेंगे। कहने का मतलब ये है प्रियो कि परमेश्वर उसको बचाना चाहता था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को भी नहीं सुना। ठीक इसी तरह परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हर उन बातों से हमें बचाना चाहता है जो हमारे लिए मुश्किल है, जो हमारे को मुश्किलों में डाल सकती हैं, जैसे पौलुस को डाल दिया था। शायद वो यरूशलेम ना जाता तो उससे बढ़कर वो सेवकाई करता, लेकिन वो बंधा हुआ था, बेशक प्रभु की बातें कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का ही सुसमाचार सुना रहा था। जहां पर भी खड़ा किया जाता था वो प्रभु की ही बातें करता था और उसको देखते थे कि उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको बांधे जाने से प्रभु बचाना चाहता था। क्या पता प्रभु उसके जीवन में और ज्यादा अपनी प्लानिंग को पूरा करना चाहता था। तो यही कारण है प्रियो, हम मसीह लोग हैं, हमारे जीवन में दुख कई बार इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, हम और बातों को अहमियत दे देते हैं। जैसे इसने कहा मैं प्रभु के लिए मरने को तैयार हूँ। हाँ, तू मरने के लिए तैयार है, बहुत अच्छी सेवकाई है, लेकिन वही प्रभु तुझे मना भी कर रहा है कि तू उधर मत जा। क्या पता परमेश्वर की यरूशलेम ना होके कहीं और प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता होगा, तभी वहां रोक रहा था। तो यही हमारे जीवन में होता है प्रियो, और तभी हम मसीह लोग प्रभु के पीछे चलने के बाद भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं और युद्ध लड़ते रहते हैं, जबकि हम वचन को सुनते रहते हैं कि ये करना ये नहीं करना। बार बार बताया जाता है कि सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना, क्योंकि परमेश्वर का जब परमेश्वर ने 6 दिन काम किया था, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था और परमेश्वर ने बोला था इस दिन तुम कोई काम मत करना। हम क्या करते, आलसी, ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, 4 पैसे खर्चा नहीं करना चाहते, घर से जुड़ जाएंगे, किराया नहीं देना पड़ेगा। आज मेहमान आ गए हैं, पहले उनको खाना बना के देना है, प्रभु नहीं चाहिए हमें कौन मुश्किलों से बचाएगा यदि हम परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे प्रियो। फिर हम कहते हैं परमेश्वर में आने के बाद, यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद भी हमारा जीवन एक संघर्ष में जीवन है। नहीं है प्रियो, संघर्ष केवल हमें तब होगा जब हम यीशु मसीह के नाम से कहीं खड़े होंगे और प्रचार कर रहे होंगे और लोग हमें सताएंगे। उस समय परमेश्वर कहता है तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि उसका भी तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। लेकिन यदि हम उसकी जगह पर अपनी ही समस्याओं में पड़े हुए हैं, हमारी ही मुश्किलें हम पर हावी हो रही हैं, तो प्रियो सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा इनको बोल दे कि मैं प्यार करता हूं, मैं अपने प्राणों को भी मैंने दे दिया है, स्वर्ग भी मैंने छोड़ दिया है, लेकिन यदि वो गलती करेंगे तो वो दुखों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्रोध करता हूँ। एक माता पिता है प्रियो, मैं कहती हूँ माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया का कोई और इंसान अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगा। एक एक पल वो उसकी सुरक्षा के लिए बिताते हैं प्रियो, अपने मुंह में ना खा के उसको अच्छा भोजन खिलाते हैं कि ये अच्छे ताकतवर बन जाए। जब एक माँ बाप इतना
प्यार करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं ना और गलतियां करते हैं, तो वही माता पिता छड़ी भी उठाते हैं, वही माता पिता बेदखल भी कर देते हैं। तो प्रियो, जब ये संसारिक माता पिता को क्रोध आ सकता है अनाज्ञाकारिता दिखाते हुए, तो क्या उस परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा जिसने अपने जीवन को दे दिया? तो यदि हम मसीह हैं तो एक सैक्रिफाइस लाइफ जीना शुरू करो, क्योंकि यीशु ने हमें एक सैक्रिफाइस लाइफ जीने के लिए बोला है। समझौता मत करो, किसी और चीजों को स्थान मत दो। जो परमेश्वर की आज्ञा है, जहां तक कोशिश हो उसे पूरा करने की कोशिश करो। हाँ, बहुत मजबूरी हो गई है, जहां पर हमारा बस नहीं चल रहा है। मान लो मैं ड्यूटी पे हूं, एक बात है, मैं किसी और अधिकारी के हाथों में हूं, लेकिन मेरे अंदर भूख और प्यास है। मैं पूरा हफ्ता प्रार्थना कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ, प्रभु मुझे तेरे भवन में रहना है, मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है, मुझे बचा ले, मुझे लेके चल। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी यदि मैं नहीं जा पाई हूँ, तो उसके लिए परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी भूख और प्यास को देखेगा। ठीक उसी तरह से हम सब की भूख और प्यास को वो देखेगा कि हम तड़प रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए। क्या हम कष्ट उठा रहे हैं? नहीं प्रियो, हम अपनी ही समस्याओं में कष्ट उठा रहे हैं। हम अपनी ही बोए गए बीज को, जो कांटे कांटे हैं, वो कांटे ही हमारे अंदर चुभ रहे हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है प्रियो। तो हम सब प्रार्थना करें और कोशिश करें कि हम उसकी आज्ञा को मान कर चलें, क्योंकि